प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो हमारी जो 7th क्लास है उसकी जो प्रश्नावली है 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर होने वाला है और चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ये वीडियो बेटा प्योरली हिंदी मीडियम में ही आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर याद कीजिए। बेटा मैंने वीडियो के जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और हमारा बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये जो सारी हमारी टर्म्स हैं इनको मैंने अच्छी तरीके से परिभाषित कराया था और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। तो अगर नहीं भी आपने वो वीडियो देखी है तो फिर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन के जरिए भी आपको समझाऊंगा। तो इन्होंने बोला है कोई भी 10 विद्यार्थी, तो हम कोई भी 10 विद्यार्थी ले सकते हैं। हाइट को हम चाहे फीट में लें या सेंटीमीटर में लें। तो चलिए मान लेते हैं कि जो आपकी क्लास के जो 10 विद्यार्थी है उनकी हाइट क्या है, मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, माना पहले की हाइट है बेटा 130 सेंटीमीटर है, फिर 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर मान लेते हैं 132 सेंटीमीटर है, फिर 138। मान लो फिर किसी बच्चे की दोबारा 132 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, फिर हमारी मान लेते हैं 153 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर है, 148 सेंटीमीटर है और 149 सेंटीमीटर। गिनते कितने बच्चों को, 1 2 3 4 5 और मान लेते हैं एक और है हमारे 134 सेंटीमीटर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अगर आप इन सभी आंकड़ों को अगर आप ध्यानपूर्वक अगर ऑब्जर्व करें यानी आप ध्यानपूर्वक इनका अवलोकन करें तो इनमें सबसे छोटी जो हाइट है वो 130 सेंटीमीटर है और जो सबसे बड़ी है वो क्या है, ये 157 है। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो हो गई है वो गई 157 सेंटीमीटर हो गई और जो लोएस्ट वैल्यू हो गई वो 130 सेंटीमीटर हो गई। तो जो क्या पूछा है इसने बेटा, परिसर। परिसर का मतलब होता है यानी रेंज होती है, वो होता है हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को घटा दो। तो हाईएस्ट कितनी है हमारी 157 और लोएस्ट है 130, तो ये आ जाएगा 27। दो 7 का 7 और 15 में से 13 2 और ये सेंटीमीटर। तो अतः परिसर क्या आ गया बेटा, परिसर है वो 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो परिसर है वो है 27 सेंटीमीटर की हाइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कहता है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यानी हमें एक टेबुलर फॉर्म यानी एक टेबल बनानी है, सारणीबद्ध करना है इनको। तो वो जो अंक है मूल्यांकन के वो है 4 6 7 5 3 और इस तरीके से ये हमारे 20 विद्यार्थियों के अंक हैं। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है और इन आंकड़ों का परिसर क्या है और अंक गणितीय माध्य याद कीजिए। यानी इसमें 4 पार्ट है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको सारणीबद्ध कैसे करते हैं। तो सारणी बनाने का एक तरीका बता देता बेटा आपको। सॉल्यूशन या हल देखो बेटा, तो हम एक टेबल बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ज़्यादा बड़ी होगी है और ये है और यहाँ और मान लेते हैं ये लिख देते हैं हम बेटा यहाँ पे जो अंक है। तो जो चीज़ बदल रही है यानी अंक या चर राशि या विचर आता है इधर, तो यहाँ अंक बदल रहे हैं। ठीक है, वो कैसे, हमारे 1 से लेकर हमारे सबसे हाईएस्ट कहाँ तक है, हमारा 9 तक है। तो ये अंक हो गए। अब यहाँ पे आता है हमारा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह आते हैं और इसके बाद आती है हमारी बेटा बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, कोई चीज़ कितनी बार आया है। ठीक है, तो इस टेबल को कुछ इस तरीके से कर देते हैं। चलो, तो कौन से अंक हैं जो जो बदल रहे हैं हमारे, सबसे पहले 1 से लेकर देखते हैं कहाँ तक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 और ये हमारा
9 तक है हमारे, ठीक है। 9 को थोड़ा सा इधर बना देते हैं, तो ये सारणी पूरी हुई हमारी, ठीक है। अब देखते हैं कि एक कितनी बार आया है। पूरी अगर इसको ऑब्जर्व करें तो एक ही बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह 1 और इसकी बारंबारता गिनती में 1, यानी ये एक कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, ये बारंबारता का मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो 2 है, 1 2 2 2 बार आया, यानी 1 2 बार बनाएंगे और यहाँ गिनती लिखेंगे 2, ठीक है। अगला है हमारा 3, तो 3 को ऑब्जर्व करते हैं, तो 1 और एक ही बार आया है, तो 3 आया है एक बार, तो यहाँ गिनती आ गई 1, ठीक है। अब 4 को देखते हैं बेटा, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो 4 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 1 2 3 बार बनाए और यहाँ गिनती लिख दी 3, ठीक है। इनको बार कहते हैं बेटा। अगला है 5, 5 अंक कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 बार ही आए, तो 1 2 3 4 और 5वें में ऐसे भी कट कर सकते हैं, हम यूँ क्रॉस कर देते हैं, तो इसका मतलब है 5 बार, ठीक है। 6 को देखते हैं बेटा, 1 2 3 4, तो 6 आया 4 बार, तो 1 2 3 4 बार और गिनती 4। नेक्स्ट है हमारा 7, 1 और 2 बार आया 7, तो 1 2 यहाँ गिनती 2। 8 को देखते बेटा कितनी बार आया है, 8 आया है एक बार, तो 1 तो गिनती 1। अब देखते बेटा 9 कितनी बार आया है, 9 है हमारा 1, तो 9 आया है 1, यानी गिनती में 1। अच्छा, ये 20 अंक मतलब 20 विद्यार्थियों के अंक मान लेते हैं हमारे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो बारंबारता होती है ना, वो 20 ही आनी चाहिए, तभी हम करेक्ट कर रहे हैं, तो हम इससे ही पता लगा सकते हैं। देखो बेटा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 4 हमारे हो गए 16, 16 और 2 18 और 1 19 और 1 20, यानी सही आ रहा है, हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुल भी लिख सकते हैं। अब उसके प्रश्नों का जवाब, यानी ये पहला वाला पार्ट तो उसका हो गया, जो उसने टेबल बनवाने के लिए आंकड़े संगठित कराए थे, ठीक है। अब मुझे सबसे बड़ा अंक कौन सा है, चलो सबसे बड़ा अंक, यानी इसको यहाँ लिख दो, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक का मतलब बेटा, सबसे अधिक मार्क्स जो मूल्यांकन में किसने प्राप्त किए, यानी कौन से अंक थे प्राप्त हुए मूल्यांकन में, तो वो 9 थे, यानी जो सबसे अधिक मार्क्स आए वो 9 आए हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो दूसरा पार्ट है इसका, सबसे छोटा जो अंक है वो है हमारा 1, मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, तो सबसे छोटा अंक हो गया 1। तीसरी बात क्या कही बेटा इसने, इन आंकड़ों का परिसर, परिसर मैंने आपको बताया है, तो परिसर निकालने के लिए जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी परिसर आ गया 8। अब इसने फोर्थ पार्ट में क्या पूछा बेटा, अंकगणितीय माध्य, यानी सिर्फ माध्य, अंकगणितीय माध्य क्या होता है बेटा, यानी माध्य जो होता है वो होता है बेटा सभी परीक्षणों का योग बटे में क्या आता है, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, ठीक है। तो अब सभी परीक्षणों का योग क्या है, यहाँ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास में, तो माध्य आ गया, सभी परीक्षणों को जोड़ देते हैं बेटा। तो पहला हमारे 4 जमा 6 जमा 7 जमा 5 जमा 3, देखो बेटा 4 6 7 5 3, अब आएगा 5 4 5, फिर आएगा 5 + 4 + 5, थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं स्पेस कम है,
तो 2 6 2, 2 + 6 + 2 प्लस यहाँ तक पहुँच गए। 5 + 1 + 9, 5 + 1 + 9 हो गया। प्लस करना है हमें 6 + 5, 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 और बटे में इनकी जो संख्या है वो आंकड़े हैं 20। अब बस अगर हमारा जो करेक्ट तरीके से जो योग है वो सही तरीके से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और देखते हैं बेटा। यहाँ से भी हम लगा सकते हैं पता कि देखो 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो हमारे पास में 25 तो इनकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, 25 बन जाएगी। देखो बेटा इनकी ये हो गया 1 2 और 3 और ये हो गया 4 हो गया और एक और हो गया हमारा 5। तो 5 बार है। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ लिख देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन को यहाँ लिख देते हैं। चलो, एक तो 25 है हमारे पास में, प्लस अब 4 कितनी बार है, 3 बार। 4 का बन गया 4 तिया 12। अब 6 कितनी बार है, 4 बार है। तो 6 चौक 24 हो गया। यानी हमारे पे जो बड़े बड़े आंकड़े थे वो सब हो रहे हैं लगभग। अच्छा, 7 है हमारा 2 बार, तो 7 का हो गया 14 हो गया। 2 बार है वो तो 4 हो गया उसका, ये हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक है, 2 बार है 4 हो गया, 7 भी हो गया उसका हो गया। बाकी सब हमारे आंकड़े क्या हैं, एक बार है। तो एक बार है और 9 एक बार है। तो 1 और 9 10 हो गए। 10 और 8 18 हो गए। 18 और 3 कितने हो गए हमारे, 18 और 3 हो गए 21 हो गए। तो इनमें 21 का और एडिशन कर लेते हैं तो देखते कितना आ रहा है। ठीक है, देखो बेटा दोबारा कैलकुलेशन अगर मिस्टेक ना हो, मैंने ऐसे लिखा है कि भाई 5 यहाँ पे कितनी बार था, 5 बार था। तो उसका 25 हो गया। मैं बता देता हूँ दोबारा। फिर जो था हमारा ये 12 कैसे आया, 4 जो था वो 3 बार था तो 3 चौक 12। फिर 6 कितनी बार था, 4 बार था तो 6 चौक 24। 7 कितनी बार था, 2 बार, 7 दूनी 14। अब 2 कितनी बार था, 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब जो सिंगल थे देखो, एक तो एक की वैल्यू तो एक ही बनी, एक बार है। और फिर कौन क्या था हमारा, 3 था, एक और 3 4 हो गया। 4 और हमारा 8 था, 4 और 8 12, 12 और जो 9 हो गया वो 21 हो गया। ठीक है, ऐसे। तो 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए हमारे 11, 11 और 4 15, 15 और 5 के हो गए हमारे 20, 20 की 0 आ गई। ठीक है, 2 हमारे पास में, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 हो गए। तो ये हो गया हमारा 100/20। तो जो माध्य आया है वो आ गया आपका 0 से 0 कट कर सकते हैं या 20 की आ जाएगा हमारा, 20 से डिवाइड कर देंगे हम। 10 को मतलब या तो हम डायरेक्ट कर लो, 100 को डिवाइड कर दो 20 से, और या आप 0 को कट करके 10 को डिवाइड कर दो 2 से, तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि मैं अगले प्रश्न करा सकूं। ठीक है। अच्छा, एक और बात बेटा, जो इसमें एडिशन है ये मैंने अपनी तरीके से कराया क्योंकि मेरे को यहाँ दिख रहा था। लेकिन अगर आपको ऐड करना था ऐसे 6 4 10, 10 7 हमारा 17, 17 और 5 हमारे 22, आप ऐसे करके भी आप ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने जल्दी से करने के लिए ऐसा करा। आप 20 की 20 आंकड़ों को भी जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन अपनी तरीके से कर सकते हो। ये मत सोचना कि मैंने ऐसे कराया तो आपको ऐसे ही करनी है, जैसी आपकी इच्छा लगे, जो आपको मतलब ठीक लगे। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो अगले प्रश्न है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3, कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य याद कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो, यानी हल। तो माध्य बार बार परिभाषा लिख देते हैं बेटा, सभी परीक्षणों का योग बटे में परीक्षणों की संख्या। तो शुरू के 5 पूर्ण संख्या कौन सी होती है बेटा,
0 1 2 हो गया हमारा, फिर 3 और ये 4 हो गया। 1 2 3 4 5, गिनती में 5 है। 1 2 3 3 6 और 4 कितने हो गए हमारे 10। तो माध्य आ गया हमारा 10/5 यानी 2। अतः माध्य 2 है। तो चलिए बेटा, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। पहली में उसने 58 रन बनाए, दूसरे में 76, फिर 40, फिर 35, फिर 46, फिर 45, फिर 0, फिर 100 बनाए। ठीक है, उसका माध्य स्कोर यानी हमें इसका माध्य निकालना है कि उसने प्रत्येक मैच में यानी माध्य स्कोर कितना करा। तो चलिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप एक परिभाषा लिख दे करो उसकी माध्य की, ताकि मार्क्स आपको परिभाषा के भी मिले। यानी माध्य बराबर होता है, अंकगणितीय माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग और बट्टे में परीक्षणों की संख्या। तो सभी परीक्षण कौन से हमारे बेटा 58, और फिर है हमारा 76, फिर है 40, फिर है 35, फिर 46, फिर 45 प्लस 0 प्लस 100 और अपॉन में 8। अच्छा बेटा, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 45 है, कई बुकों में मिस प्रिंट आ रखा है, या मतलब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग करा है, वहाँ पे 50 लिखा हुआ है। वहाँ आप करेक्ट कर सकते हो क्योंकि वहाँ 45 के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो माध्य बराबर आ गया, देखो बेटा 5 7 12, 12 और 4 16, 16 और 3 हो गए हमारे 19, 19 और 4 हो गए हमारे 23, 23 और 4 हो गए हमारे 27, 27 और 10 हो गए हमारे 27 और 10 हो गए हमारे 37, 37 का मतलब 370। अब 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25 और 5 30, यानी 370 और 30 400। तो ये हो गए बेटा आपके 400 डिवाइड में 8, और ये हो गया 8 पंजे 40। तो माध्य स्कोर आ गया, माध्य स्कोर आ गया हमारा 50 रन हो गए, यानी प्रत्येक मैच में उसने लगभग 50 रन बनाए। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित सारणी, यानी मैं यहाँ से पढ़ता हूँ आपको थोड़ा सा देखिए। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। यानी यहाँ पे 3 खिलाड़ी हैं ए बी सी, इन 3 खिलाड़ियों ने 4 खेल खेले, यानी खेल नंबर 1, खेल नंबर 2, खेल नंबर 3 और खेल नंबर 4। अब उसमें इन्होंने रन अर्जित किए। अब एक खिलाड़ी ने पहले खेल में 14 रन यानी 14 रन अर्जित किए, दूसरे में 16, फिर तीसरे में 10 और फिर चौथे में 10 ये अर्जित किए। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरे खिलाड़ी के बारे में जानकारी है, तीसरे खिलाड़ी के बारे में जानकारी है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे कि जो सी खिलाड़ी है उसने तीसरी गेम यानी तीसरी इनिंग में वो नहीं खेला, तीसरा खेल में नहीं खेला वो। अब यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक याद करने के लिए माध्य याद कीजिए। तो पहला है बेटा माध्य निकालना है, तो मैं माध्य डायरेक्ट निकाल देता हूँ बेटा, क्योंकि परिभाषा में कई बार लिख चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ। सभी परीक्षणों का योग बटे में परीक्षणों की संख्या। तो एक खिलाड़ी के लिए निकाल रहे हैं हम, तो 14 16 10 10 10, यानी 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, और कितने खेले हैं 4 खेले उसके। तो ये हो गया बेटा आपका 14 और 16 30 40 50, यानी हो गया 50 बट्टे में 4। तो ये आ गया माध्य आ गया, यहाँ लिख सकते हैं हम ए का माध्य, इस तरीके से थोड़ा बढ़ा दो सो, ए का माध्य
आगे हमारा कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4, बचेगा कितना 1, तो 4 दूनी 8, डेसिमल लगा के 2, तो 4 पंजे 20। तो इतना आ गया ए का, यानी ए का माध्य है बेटा। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं बेटा। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। वो कहता है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्यांक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। चलिए देखते हैं सी के। तो सी ये रहा, पहले खेल में 8, दूसरे में 11 और तीसरा खेल खेला नहीं और चौथे में 13। अब जब व्यक्ति वो खेल खेला नहीं है तो वो उसकी गेम का हिस्सा ही नहीं रहा। इसलिए हम अगर माध्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी परीक्षणों का जोड़ करते हैं, उनकी संख्या को भाग करते हैं। लेकिन वहाँ पे वो गेम एक खेला ही नहीं है। अगर वो 0 रन बनाता तब भी हम उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन यानी मतलब सम्मिलित करते हैं, लेकिन उसने वो खेला ही नहीं है तो इस खेल को सम्मिलित नहीं करेंगे। हम किससे भाग देंगे, हम भाग देंगे 3 से। तो हम 3 से भाग देंगे। तो इसका भी माध्य निकाल ही देते हैं बेटा। इसके माध्य क्या आएगा बेटा, देखो 8, 11 और 13। 8, 11 जमा 13 और बट्टे में 3, तो 3 से भाग दिया। 8, 11 हो गया आपका 19, 19 और 13 हो गया आपका 32 बट्टे में 3, यानी माध्य आ गया 3 10 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, पॉइंट लगा के 20 बन जाएगा। तो 3 छिक ऐसे 6 आता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 6 को 7 बना सकते हैं राउंड ऑफ करके, लेकिन मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, या आप ऐसा लिख दो इसको 10.67 लगभग। ठीक है, इतना आ गया, यानी सी का माध्य आया है 10.67, लगभग लिख देता हूँ क्योंकि मैंने डेसिमल को राउंड ऑफ करा है। और आप 10.66 ही रहने दो, 2 डेसिमल तक, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। अब अगला प्रश्न करा है इसने, तीसरा प्रश्न है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार याद करोगे। तो चलिए बी का भी माध्य निकालने के लिए, तो बी का माध्य, ठीक है, तो वो भी होगा जो उसने रन प्राप्त करें खेलों में उन सबको जोड़ देंगे। तो 0, 8, 6, 4, तो हो गया 0, 8, 6 और 4 और बट्टे में 4 से भाग देंगे क्योंकि वो 0 रन लाने का मतलब गेम खेला है। ठीक है, अगर नहीं खेलता तो हम 3 से भाग करते। तो माध्य आ गया 8 और 6 14, 14 और हमारा जो 4 हो गए हमारे 18 आ गए। दोबारा कर लेते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 को भाग देंगे 4 से, तो 4 चौक 16 पॉइंट, 4 पंजे 20। ठीक है, तो बी का माध्य आ गया, माध्य स्कोर आ गया 4.5 आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ सी का माध्य आ गया लगभग 11 और ए का माध्य आया था हमारा 11। अब इनको आप ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें पूछा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, यानी किसने सबसे अच्छे औसत रन बनाए। ठीक है, औसत प्रदर्शन किसका सबसे अच्छा रहा। तो ए का है 12.5 और सी का है 10.67 और बी का है 4.5। अगर देखा जाए वैसे तो यहाँ पे तो ए का ही सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अगर मानो कि अगर सी और खेलता एक मैच, अगर कुछ और रन बना देता तो इसका भी अच्छा ही होता। ठीक है, कोई नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हम 4, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है क्योंकि उसका माध्य मतलब औसत
12.5 है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो अगले प्रश्न है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक ये रहे। यानी विज्ञान की परीक्षा हुई और उसके अंदर विद्यार्थियों ने 100 में से प्राप्त अंक करे, वो ये रहे। किसी विद्यार्थी ने 85, किसी ने 76, किसी ने 90, किसी ने फिर 85, फिर 39, फिर 48 और इस तरीके से अंक प्राप्त करे। अब देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने ये दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थियों ने। अब इसमें पूछा है बेटा, पहला प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक क्या है, प्राप्त अंकों का परिसर क्या है। ठीक है, फिर क्या है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर 3 भाग हैं। चलो तीनों भागों को हम सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्यूशन यानी जो हल है। ठीक है, थोड़ा बेटा टर्मिनोलॉजी ना जो हमारी इंग्लिश में भी याद करो ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक, आप देखो सबसे अधिक जो अंक है इसके अंदर वो है 95 यानी 95। तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग बना के, पहला पार्ट है सबसे अधिक अंक है 95, यही हाईएस्ट वैल्यू है। और सबसे कम अंक है, अगर आप देखेंगे कम अंक को देखते हैं कौन सा है, हमें यहाँ है हमारा सबसे कम 39 ही है। ठीक है, यानी 39 है। अब दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। उसने पूछा है प्राप्त अंकों का परिसर क्या है। तो बेटा परिसर की जो परिभाषा है वो आपको बता रखी है मैंने। जो सबसे अधिकतम अंक है यानी हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे न्यूनतम वैल्यू यानी जो परीक्षण है उसका मान घटा दो। तो हाईएस्ट हमारा 95 है यानी 95, और जो सबसे लोएस्ट है वो 39 है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि 95 में से हमारे को कितना घटाना है बेटा, 39 घटाना है। तो 15 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा आपका 6, और फिर यहाँ 8 में से 3 तो ये बचा हमारा 5। तो परिसर जो आ गया वो आ गया आपका 56 आ गया। ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है इसका वो है हमारा, वो कहता है बेटा हमें प्राप्त का जो अंक प्राप्त हुए उनका माध्य याद करना है। तो माध्य बराबर होता है, आपको बता रखा है, परीक्षणों का योग बट्टे में परीक्षणों की संख्या। तो चलो यहीं पे वर्क करते हैं बेटा। 85, 76, 90 प्लस फिर 85 है प्लस 39 प्लस हमारा है 48 है, फिर है हमारा 56, फिर 95 है, फिर प्लस कितना है 81, और फिर प्लस है 75, और इनकी जो गिनती है वो है 10। ठीक है बेटा, तो माध्य देखते हैं कितना आता है बेटा इनका। अगर आपने इनको योग ठीक से कर दिया तो बस वही होगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे, देखो बेटा ठीक शॉर्ट तरीके से योग करने की। देखो बेटा यहाँ सब देखो 2 अंकों के ही नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनको सिंपली, पहले ये देखो 85 है तो मैं पहले इसका 80 वाले पार्ट को यानी पूर्ण पार्ट को जिसके पीछे 0 आ रही है, जैसे इसको 80, इसको 70 ऐसे मान के ऐड करता हूँ। बाकी जो बाद वाले पार्ट हैं इनके जो सिंगल अंक हैं उनको बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 8 और 7 15, 15 और 9 हो गए आपके 24, 24 और 8 हो गए आपके 32, 32 और 3 35, 35 और 4 39, 39 और 5
44, 44 और 9 आपके हो गए 44 और 9 53, 53 और 8 हो गए आपके 61, 61 और जो 7 हो गए आपके हो गए 61 और जो 7 हो गए 68 यानी 68। अब मैंने बोला जीरो भी थे इनके पीछे, यानी ये हो गया हमारा 680। यहाँ तक तो हम आ गए 680 तक। अब हम यहाँ जोड़ते हैं बाद वाले अंक को, 5 और 6 11, 11 और 5 हो गए आपके 16, 16 और 9 हो गए 25, 25 और 8 हो गए आपके 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44 और एक 45 और 5 50, यानी हमें 50 और ऐड करने हैं इसमें। तो हो गया 8 5 13 और 6 और 1 7, यानी यहाँ आ गया बेटा माध्य आ गया आपका 730 बट्टे में 10, यानी कट करेंगे 73 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अतः माध्य बराबर आ गया 73। ठीक है, थोड़ा स्पेस उधर कम था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हल करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 को पढ़ो, क्या कह रहा है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। यानी 6 वर्षों में, जैसे आपको पता है कि हर वर्ष जो विद्यालय होते हैं उसके अंदर विद्यार्थी अपना एडमिशन कराते हैं, एनरोल कराते हैं अपना आपको। ठीक है, तो एक विद्यालय के अंदर 6 क्रमागत यानी लगातार 6 वर्षों के अंदर देखा गया कि पहले वर्ष में कितने आए 1555, फिर 1670, फिर 1750 और इस तरीके से ये आ रखे हैं। ठीक है, बच्चों का एनरोलमेंट है। तो इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य अंक याद कीजिए। माध्य अंक का मतलब बेटा कि इन 6 वर्षों के अंदर देखो अलग अलग एडमिशन हुए, मतलब अलग अलग गिनती में एडमिशन हुए, लेकिन माध्य का यानी एवरेज का मतलब जो होता है वो होता है कि भाई हम क्या करेंगे, पहले कुल को निकालेंगे, यानी हर एक वर्ष मतलब लगभग कितना हुआ है ये हिसाब किताब है, यानी इन सब का योग करके हम इनकी गिनती से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो देख बेटा माध्य का जो सूत्र होता है आपको पता है बेटा, सिंपली होता है सभी परीक्षणों का योग बटे में परीक्षणों की संख्या। ठीक है, इसी को हम समांतर माध्य भी कहते हैं बेटा, परीक्षणों का योग। तो पहला परीक्षण है हमारा 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 और फिर है हमारा 2540, फिर है 2820 और कितनी है इनकी गिनती 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 वर्ष थे क्रमागत। अब इनका जोड़ बेटा यहाँ पे हम साइड में वर्क करते हैं इसके ऊपर। तो पहला है हमारा, ठीक है, फिर दूसरे उसको लिखा हमने, फिर है हमारा 1750, फिर है 20132540 और 2820। ठीक है, ये हो गया 5 और 3 आपका 8 आ गया, 5 और 7 12, 12 और जो 5 17, 1 18, 18 और 4 हो गए आपके 18 और 4 हो गए 22, 22 और 2 हो गए आपके 24, 24 का 4 हमारे पास 2 है भी, 5 और 6 11, 11 और जो 7 है वो 18, 18 और 5 हो गए हमारे 23, 23 और 8 31 और 1 32, 33, 33 का 3 अभी 3 हमारे पास में है, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 हमारा कितना हो गया 12, यानी 12,348, यानी ये आ गया बेटा आपका जोड़ आ गया 12,348।
48। अब इसको भाग देना है 6 से, तो जो माध्य है अब देखते हैं कितना आ रहा है, डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, फिर कितना आएगा बेटा 6 दूनी 12 हो गया। अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, ना जाने की 0, फिर 6 पंजे 30 हो गया, बचेगा 4, उसको 48 6 अट्ठे 48, यानी ये आ गया आपका 2058। यानी लगभग अगर हम माने तो हर एक वर्ष लगभग कितने हुए, 2058 बच्चे एनरोल हुए हैं। ठीक है बेटा, एवरेज का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वास्तविकता में वही हो। देखो यहाँ देखो, वास्तव में हर एक वर्ष किसी में 1555 हुए, किसी में 1670। तो एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी, यहाँ पे इस हिसाब से बताऊँ मैं कि जितने भी एडमिशन हुए उन सबको क्या करा, प्रत्येक ईयर में बराबर भागों में बांट दिया, यानी हर एक वर्ष लगभग इतने विद्यार्थियों ने एनरोलमेंट कराया है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगले प्रश्न है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा यानी mm में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। यानी प्रश्न में कह रहा है कि एक सप्ताह किसी विशेष नगर की बात कर रहा है, किसी विशेष नगर में, यानी एक नगर में किसी विशेष सप्ताह पे हमने क्या करा, जो एक हफ्ते में बारिश होती है उसको mm में, वर्षा को mm में मापा जाता है। तो ये नोट करा हुआ है, यानी दिन जो है और वर्षा यहाँ लिखी हुई है इसकी, जैसे सोमवार को 0.0, मंगलवार को 12.2 mm, बुधवार को 2.1 mm, बृहस्पतिवार को 0.0 mm, शुक्रवार को 20.5 mm, शनिवार को 5.5 mm और रविवार को 1.0 mm। तो ये वर्षा हुई है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है कि उपरोक्त मतलब जो ऊपर प्रश्न पूछा है, आंकड़ों से वर्षा का परिसर याद कीजिए। एक तो परिसर हमें ज्ञात करना है, दूसरा इस सप्ताह की माध्य वर्षा याद कीजिए, माध्य याद करना है, तीसरा कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। चलो ठीक है, तो चलिए बेटा प्रश्न को हल करते हैं, यानी वो हल है। तो उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर याद करने के लिए सबसे अधिकतम वर्षा, जिसको मैं कैपिटल एस से दिखाता हूँ, यानी हाईएस्ट वैल्यू, तो वो ही है आपकी ये, ठीक है, 20.5 mm हुई है। अच्छा, जो कम हुई है, न्यूनतम कितनी हुई है बेटा, यानी जो लोएस्ट हुई है वो ही है हमारी 0 ही दिख रही है, 0.0। तो यहाँ से अगर हम बात करें परिसर के, तो परिसर बराबर होता है अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा दो, यानी 20.5 में से 0.0 घटाने पर कितना आएगा बेटा, वापस वही आ जाएगा 20.5 mm आ गए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा परिसर, यानी पहला भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसने दूसरा भाग क्या पूछा है बेटा, इस सप्ताह की माध्य वर्षा। माध्य बराबर होता है हमारा, आपको बता रखा है मैंने, सभी परीक्षणों का या सब परीक्षणों का योग और बट्टे में परीक्षणों की संख्या तो चलिए बेटा जोड़ते हैं इन सबको। तो पहला है हमारा 0.0 प्लस है हमारा 12.2 प्लस है हमारा 2.1 प्लस है हमारा 0.0, फिर है 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन में ये 7 दिनों का है। ठीक है, अब माध्य देखो बेटा, अब बस इनका जोड़ ठीक से करना है, तो कोशिश करते हैं जोड़ को शॉर्ट तरीके से और अच्छे तरीके से करने की। देखो बेटा, पहले मैं पॉइंट वालों को बाद में, देखो भाई पॉइंट वालों को बाद में ऐड करेंगे, पहले हम पूरे होल नंबर को यानी पूरे पूर्ण नंबर को ऐड करें। 12 और 2, या यहाँ से देख लेते हैं हम, डायरेक्ट आपको दिखेगा 12 और 2 14 हो गए, 14 और 20 34, 34 और जो
5 हैं वो 39 हो गए, 39 और 1 40। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट की। 2 और 1 3 और ये तो 1 बन गया, 5 और 5। ठीक है, 5 और 5 मिलके 1 बन गया, यानी हो गया 40 पहले था और ये 1 इनसे, तो 41 हो गया, और ये 2 और 1 43 हो गया, यानी ये हो गया बेटा हमारा 41.3 और अपॉन में आ गया हमारा 7। देखो बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ मैं कैसे करा है। 12 11 और 2 14, यानी 12 और 2 14, 14 और 20 34, 34 और 5 हो गए हमारे 39 और 1 40। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखो 0.5 तो ये बन गया हमारा 41। अब देखो 0.2 और 1 ये तो 3 बना, तो 41.3 आएगा। ठीक है, यानी इनका जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है 41.3। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं इससे, तो ये आ जाएगा आपका 7 से 7 7 पंजे 35 होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट वाला आ गया तो डेसिमल लगा देते हैं, और जो इसका बचा हुआ पार्ट यानी 6 उधर गया तो 7 नीम 63 हो गया, यानी माध्य आ गया हमारा, माध्य आ गया 5.9 mm में, क्योंकि ये वर्षा है ना बेटा। ठीक है, अच्छा तीसरा जो पार्ट है इसका वो क्या बोला है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, यानी माध्य वर्षा हमारी 5.9 है, तो इससे कम कौन कौन से दिन रही। एक तो सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार और रविवार। तो 1 2 3 4 5, तो 5 दिन, 5 दिन अर्थात कौन कौन से 5 दिन है वो, एक तो है हमारा सोमवार, दूसरा है हमारा बुधवार, तीसरा है हमारा बृहस्पतिवार, यह है बृहस्पतिवार, फिर है हमारा शनिवार, फिर है हमारा रविवार। ठीक है बेटा, तो 1 2 3 4 5, तो नहीं इन 5 दिन जो वर्षा है वो हमारी जो माध्य वर्षा है, ठीक है ना, माध्य वर्षा हमारी 5.9 mm है, तो उससे कम रही है, जो इसने प्रश्न के तीसरे भाग में ये बात पूछी थी। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे जो जोड़ है आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैं जैसे तो इस तरीके से जोड़ करा रहा हूँ, आप इनको अरेंज एक पूरी तरीके से व्यवस्थित करके, जैसे आप डेसिमल को बीच में लेके आते हो और फिर अपनी तरीके से जोड़ कर सकते हो। देखो एडिशन ये बेसिक कैलकुलेशंस है ना, ये अपने हिसाब से करी जाती है। ठीक है, तो ये ज़रूर नहीं है आप टीचर को फॉलो करो, आपको मेरे से भी बेटर आती होगी तो ये वेल एंड गुड है, आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं बेटा प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो ये कह रहा है बेटा प्रश्न नंबर 9, 10 लड़कियों की ऊंचाई जो सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है बेटा, में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। यानी किसी जो लड़की की हाइट है वो 135 है, किसी की 150 है और किसी की 139, ये सब सेंटीमीटर में, 128 है, 151 है, 132 है और 146 है, 149 है और 143 और 141 है। तो अगर सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है भाई, जो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा वही सबसे बड़ी लड़की यानी सबसे लंबी लड़की होगी। तो पहला सबसे लंबी लड़की की लंबाई जो है वो है, यहाँ पे देखते हैं बेटा कितना है, सबसे लंबा है 100, यही है 51 ही है, तो 151 सेंटीमीटर। दूसरा सबसे छोटी लड़की की लंबाई, तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई है 128 दिख रही है, तो सबसे, ये सॉल्यूशन लिख लेना बेटा यहाँ। ठीक है, हल है, ठीक है हल है। तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई जो है
वो है 128 सेंटीमीटर। अब तीसरे पार्ट में इन आंकड़ों का परिसर, ठीक है। तो जो परिसर है, परिसर होता है बेटा हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये आ गया 151 में से 128 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो परिसर आया है वो आएगा बेटा 11 में से हमारा 8 गया तो 3, अब यहाँ बता 14 में से 12 तो 2, और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, क्योंकि यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है, लास्ट में। अच्छा, फोर्थ पार्ट क्या है बेटा इसका? फोर्थ पार्ट में देखो क्या पूछा हुआ है इसने कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी लंबाई क्या है। माध्य निकलवा रहा है साफ साफ, ठीक है। तो जो माध्य होता है वो आपको पता है बेटा क्या होता है? परीक्षणों का योग, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कर लो बेटा। परीक्षणों का योग यानी सभी परीक्षणों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और उनको डिवाइड कर देंगे परीक्षणों की संख्या से। परीक्षणों की संख्या यानी परीक्षणों का जो योग है कौन कौन सी बेटा? यहाँ देख लेते हैं बेटा, इधर ही अगर आ जाए तो 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस हमारा 132 प्लस है हमारा 146 प्लस हमारा 149 प्लस 143 और ये प्लस में है 141, और इन सबको भाग करना है हमें 10 से, ठीक है। अब बस यही है कि जोड़ अगर सही हो जाए ना तो प्रश्न सही हल हो जाएगा, अगर जोड़ ही सही नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाती है। चलो कोशिश करते हैं बेटा इसको हम ठीक प्रकार से जोड़ने की। पहले देखो बेटा, सब क्या है 100 सबके अंदर है ही है यहाँ पे, क्योंकि देखो कोई 135 है, 150 है, कोई 139, तो 100 सबके अंदर यहाँ पे समाहित है। तो देखो 10 आंकड़े, तो 1000 हमारे पास में तो कंफर्म है। यहाँ मैं बात करता हूँ एडिशन की, रफ बना लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ। तो 1000 तो हमारे पास में है। अब बात करते हैं 2 अंकों वाले नंबर की, जैसे पहले में 35 है, दूसरे में 50 है, तो इनको बात करते तो 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और जो 3 है हमारे 21 हो गए, 21 4 25, 25 4 29, 29 और 4 33, 33 और जो 4 है हमारे वो हो गए 37, 37 का मतलब हो गया 370, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगल यूनिट के डिजिट की। 5 और 5 5, ये तो 0 है, 5 और 9 14, 14 और 8 22 और 1 23, 23 और 2 25 और 6 31 और 9 40 और 43 और 1 44, यानी ये हो गया हमारा 44 अलग आ गया, तो ये आ गया हमारा 4 और 7 4 11 का 1, 3 और 1 4 और ये 1 ऐसी, यानी ये आ गया हमारा 1414 बट्टे में 10 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 141.4 सेंटीमीटर, यानी जो माध्य आया है वो आया है 141.4 सेंटीमीटर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। अब देखो माध्य तो 141 है, 0.4 है। अब हमें देखना है कि इससे लंबाई किस किस की लड़कियों की, कौन कौन सी लड़कियों की अधिक है। एक तो होगी ये वाली 150, एक लड़की हो गई, और एक दूसरी 2 हो गई, ये हो गई 3 हो गई, और 4 हो गई, 5 हो गई, ठीक है। 5 हैं, यानी 5 लड़कियां हैं, तो 5 पार्ट का लिखेंगे हम 5 लड़कियां, ठीक है। 5 लड़कियां कौन कौन सी बेटा? पहले की हाइट है 150 सेंटीमीटर वाली लड़की, और फिर है दूसरी 151 सेंटीमीटर वाली लड़की, और तीसरी है जिसकी हाइट 146 सेंटीमीटर है, और
चौथी लड़की जिसकी हाइट 149 सेंटीमीटर है और पांचवी जिसकी हाइट 143 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा। तो ये जो लड़कियां यानी 5 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जो हाइट है वो माध्य ऊंचाई यानी जो कितनी माध्य लंबाई है 141.4 से अधिक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए बेटा नोट कीजिए।